सीएए, एनआरसी, नागरिकता बिल पास। अब होगा असली खेल। नागरिकता बिल का ये खेल काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन इस बिल के आने से किसे फायदा होगा और किसे होगा नुकसान, आइए हम आपको 2 मिनट में पूरा माजरा समझाते हैं। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सीएबी को मंजूरी मिल गई, जिसे अब नागरिकता विधेयक कानून बना दिया गया है, जिसे अब हम सीएए के नाम से जानते हैं। एनआरसी की बात करने से पहले सीएए को पूरी तरह समझ लीजिए कि सरकार ने तो सीएए कानून बना के इसे लागू भी कर दिया, पर इस कानून का देश की आम जनता ने विरोध क्यों किया? नागरिकता विधेयक 2019 सीएबी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे लोकसभा में 311 बनाम 80 वोटों से पारित कर दिया गया था। 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां नागरिकता विधेयक सीएए को 125 वोट का समर्थन मिला और खिलाफ में 99 वोट दिए गए। इस प्रकार से नागरिकता विधेयक बिल सीएए पास हो गया और नागरिकता विधेयक कानून बनने के बाद देश भर में इसका जमकर और बहुत कड़ा विरोध किया गया। नागरिकता कानून जो 1955 में पहली बार बनाया गया था, उसे संशोधित करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में पेश की गई थी। यह विधेयक 19 जुलाई 2016 को पेश किया गया था। इसमें भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अवैध गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए उसे कम से कम पिछले 11 वर्षों से भारत में रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाते हुए नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत की 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं एनआरसी पर। क्या एनआरसी से देश में रह रहे मुस्लिमों की नागरिकता पर कोई आफत आ सकती है? तो जवाब है नहीं। एनआरसी बिल, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल का सबसे बड़ा मकसद भारत देश में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। एनआरसी बिल का मकसद भारत देश में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें उनके देश वापस भेजना है। एनआरसी बिल अभी केवल आसाम में पूरा किया गया है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह साफ किया गया है कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब एनआरसी का पूरा मतलब समझ लीजिए। एनआरसी बिल एक रजिस्टर्ड है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिक का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। एनआरसी को फिलहाल आसाम में अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए लागू किया गया है। मोदी सरकार अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।